ਹੈਲੋ एवरीवन, उम्मीद करते हैं सारे चढ़ती कला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਸਟ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਆ ਲਓ ਇਹ ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਊ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਵੈਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 2 ਨਿਊਟਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ 3 ਨਿਊਟਨ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਨਿਊਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੋਣੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 2 ਨਿਊਟਨ ਹੈ, ਇਹ 3 ਨਿਊਟਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਿਊਟਨ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਹੋਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਥਡਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। एंड सेकंड वाला हैगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, हुण उम्मीद करदा तुसीं समझदा गए होणे हो किन्ना नूं डील करदे आ ये, जो वैक्टर डिफरेंट डायरैक्शनस दे विच पॉइंट करदे पे। एक वैक्टर इधर नूं हैगा, एक ए वाली डायरैक्शन दे विच आ, कोई वैक्टर ए वाली डायरैक्शन दे विच आ, ते कोई वैक्टर ए वाली डायरैक्शन दे विच आ। इदां दे जो वैक्टर होणगे उन्हां नूं किदां ऐड करदे आ, ਉਹ वाले दस्सिया गया इन्हां ਵੱਲੋਂ ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन तो एंड अपने को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन का। ठीक है, हुण असीं समा ना गवाउंदे होए असीं अपना टॉपिक दे वन्नी फटाफट चलदे हां। फस्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। ठीक है, डेफिनेशन देखो, स्टेटमेंट जो हैगी आ, इफ 2 वैक्टर्स आर रिप्रजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल taken in the same order, then the resultant of these vectors is represented by the both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। ठीक है, कहना की चाहता असीं इत्थे थोड़ी जी एक्सप्लेनेशन करते हैं, इन्हूं एक्सप्लेन करदा मैं। कहंदा जी एक आ वाला वैक्टर है तो सैकेंड वाला ए वैक्टर है, ये पी वैक्टर है, ये क्यू वैक्टर है। इन्हां दोनों नूं ऐड करना। कहते असी की करांगे, ये वालियां जो दोनों वैक्टर्स हैगे ने, असी ट्रायंगल दियां 2 साइड्स रिप्रजेंट करांगे, 2 साइड्स द्वारा रिप्रजेंट करांगे। असी ट्रायंगल बनावांगे, पी वैक्टर ए वाला हो गया, तो सैकेंड वाला वैक्टर जो शिफ्टिंग ऑफ वैक्टर्स प्रॉपर्टी नाल ए वाले वैक्टर नूं असीं इत्थे शिफ्ट करके ले गए, सैकेंड वाले वैक्टर नूं इदां बिना रोटेट करे उत्थे अगली पोजीशन ते शिफ्ट करके ले गए। लो ए वैक्टर इदां दा आ गया। ठीक है, ये साडा किहड़ा वैक्टर हो गया? क्यू वैक्टर। हुण अगर असीं इहनूं ध्यान नाल वेखीए भी ट्रायंगल दियां 2 साइड्स बन गई, फस्ट वाली साइड एंड सैकेंड वाली साइड। तीसरी वाली साइड कहंदे, तीसरी वाली साइड की होएगी? वो ये होएगी, तीसरी वाली साइड साडी ए होएगी, इन्हां दोनों का सम की होएगा, ये तीसरी साइड द्वारा रिप्रजेंट कराया जाऊगा। ठीक है, उम्मीद करदा तुसीं समझ गए होणे हो की कहना चाहुंदा ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। कहंदा भी जिहड़े 2 वैक्टर जिन्हां दी एडिशन करनी आ, असीं उन्हां नूं ट्रायंगल दियां 2 साइड्स दे उपर रखांगे इन ऑर्डर। इन देखो इन सेम ऑर्डर, इहदा मतलब ये की है, पहला तो सानूं इत्थे लिखिआ 2 साइड्स दे उपर रखना, फिर उसाने वर्ड यूज़ करिया हैगा सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ये फस्ट वैक्टर हैगा, ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਟੇਲ। ਫਸਟ ਦੀ ਹੈਡ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਟੇਲ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਮ ਆਰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ these vectors is represented both in magnitude and direction by the third side of the triangle। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, both in magnitude and direction। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਮ, ਐਂਡ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ होएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, असीं एक होर एग्जांपल ले लेने। मान लो साडे कोल एक वैक्टर ए वाला हैगा, एक वैक्टर ए वाला हैगा, ये ए वैक्टर है, बी वैक्टर। ठीक है, दोनों का सम करना। असीं कहांगे जी ए वैक्टर चाहे इत्थों ले लो, ए वैक्टर नूं इत्थे रिप्रजेंट करो, इत्थे लेके आओ जी, आ लो ए वैक्टर लैन दा। ठीक है, ये साडा किहड़ा ए वैक्टर आ, ये बी वैक्टर लेके आओ, बी वैक्टर दी इत्थे लेके आवांगे, इहनूं डिस्प्लेस करन तो बाद शिफ्टिंग बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बी वैक्टर आ गया। ठीक है, ये तुसां ने ध्यान च रखनी है गल भी एक दी हैड दूसरे दी टेल, एक दा हैड दूसरे दा टेल, ये जरूरी लाजमी है। ठीक है, ये जरूरी है। दैन
ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨ ਆਪੋजिट ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਵੰਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੰਨੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੋजिट ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪੋजिट ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਵੈਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋजिट ਹੋਏਗੀ, ਆਪੋजिट ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਵੈਕਟਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਆਪੋजिट ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2ab cos ਥੀਟਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ cos ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ, cos ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਵੈਕਟਰਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ p ਤੇ q ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਸਾਡਾ p ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ q ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ q ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ p ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਐਂਗਲ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ p ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਦ ਐਂਗਲ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਐਂਗਲ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਸ ਨਾਲ ਟੇਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਟੇਲਸ ਨਾਲ ਟੇਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਗਲ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੀ ਟੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈੱਡ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੈੱਡ ਇਹਦੀ ਟੇਲ ਆ, ਦੈਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆਰ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਅਲਫਾ ਪੀ ਨਾਲ ਅਲਫਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਨਾਲ ਅਲਫਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਨ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬਾਈ ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਨ ਅਲਫਾ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਰ ਸਾਡਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਆਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਲਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾ ਇਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਰਿਪਰਜੈਂਟਡ ਬੋਥ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾय दी एडजसेंट साइड्स ऑफ दी पैलोग्राम, एडजसेंट साइड्स द्वारा रिप्रेजेंट करे जाते हैं ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट तो, ठीक है। मैं तुहानूं एक्सप्लेन करांगा इस बारे, कहता कि दैन दी रिजल्टेंट वैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन बाय दी बोथ इन बाय दी डायगोनल ऑफ दी पैलोग्राम पासिंग थ्रू दी सेम पॉइंट, ठीक है। हुण देखते कहना की चाहुंदा, मान लो साडे कोले एक आ वाला वैक्टर है, ठीक है, सैकेंड ए वाला वैक्टर है। कहता ये वैक्टर अगर किसी पैलोग्राम ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ठीक है। पैलोग्राम के साइड्स द्वारा टू साइड्स, टू एडजसेंट साइड्स लिखे उन्हें, एडजसेंट्स मतलब कि नाल लगदियां साइड द्वारा रिप्रेजेंट करे जाते हैं। ये साडा पी वैक्टर, ये साडा क्यू वैक्टर, दैन कहना इन्हां दा रिजल्टेंट होएगा, जो रिजल्टेंट होएगा आ पैलोग्राम का डायगोनल होएगा, ये की होएगा साडा आर होएगा। मैगनीट्यूड भी इन्हां दा सम दा मैगनीट्यूड भी आर ही रिप्रेजेंट करेगा तो इन्हां दे सम दी जो वैक्टर आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट आएगा वो भी डायरैक्शन भी इसे द्वारा ही रिप्रेजेंट करी जाएगी, ठीक है, जिसनों असी अल्फा नाल फाइंड कर लांगे, ठीक है। उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ गई होनी आ। हुण असी नैक्सट सैक्शन दे बन्नी वधांगे जो कि साडियां डेरीवेशन हैगी आ, ठीक है।
ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈंने ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। देखो टू फाइंड दी आर एंड डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है। आर मतलब कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना, जो साडा आर स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, एंड जो डायरेक्शन सी अल्फा आया सी साडा, वो चीज़ां हुण असीं फाइंड करन जावांगे। स्टूडेंट्स देखो पहला केस सीगा साडा ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन वाला सी, दोनों केस नूं असीं कंबाइन करके पढ़ांगे, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन दा सीगा, इत्थे साडे कोले थोड़ा जिहा मिस उड़ गया इत्थों, ठीक है। पहला केस है साढ़े को पी वैक्टर है एंड क्यू वैक्टर है, दोनों वैक्टर्स का असां ने सम करना। असीं हुण प्रीवियस सैक्शन दे विच पढ़ के आए भी आर वैक्टर द्वारा इन्हां दोनों वैक्टर्स का सम रिप्रजेंट कराया जाऊगा, मतलब मैग्नीट्यूड दे विच भी डायरेक्शन दे विच भी, ठीक है। सैकेंड केस साडा पैलोग्राम वाला सी, अगर दो वैक्टर किसी पैलोग्राम दी साइड्स नूं रिप्रजेंट करते हैं दैन उन्हां दा सम होएगा जो तीजे वैक्टर जो डायगनल दे अलॉन्ग होएगा, ठीक है। डायगनल होएगा जो उन्हां दा मैग्नीट्यूड भी रिप्रजेंट करेगा एंड डायरेक्शन भी रिप्रजेंट करेगी, ठीक है। हुण सिमिलरिटीज़ की ने, सिमिलरिटीज़ देखो तुसीं स्टूडेंट्स दे विच वेख सकदे हो, ए वाली ट्रायंगल देखो आ वाली सारी दी सारी इदां वाली ट्रायंगल ए वाली ट्रायंगल दे नाल बिल्कुल मैच करदी पई आ, देखो है बिल्कुल मैच करदी आ। ते हुण असीं जो जो इहदे विच प्रोड्यूस करांगे, ठीक है, ड्रा करांगे, दोनों चीज़ां दे विच ड्रा करांगे, फिर एक कॉमन केस बना लांगे। कॉमन केस तो पर असीं सारे दे सारे फार्मूले जो डेरीवेशन वगैरह सारी दी सारी सेम है, तो दोनों दे विच असीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हुण वेखो मैं की करांगा, मैं जो आ पी वैक्टर आ इनू अगे प्रोड्यूस करना, ठीक है। पी वैक्टर नू अगे प्रोड्यूस करिया, सिमिलरली इस दे विच भी पी वैक्टर नू अगे प्रोड्यूस करिया, ठीक है। अगर तुहानू एग्जाम दे विच पैलोग्राम ला आ गया तो दैन वो इकल्ला कर लेना, अगर ट्रायंगल ला आ गया दैन असीं ये इकल्ला कर लेना, ठीक है। उस तो बाद इस पॉइंट तो असीं की डेगांगे, परपेंडिकुलर डेगांगे। सिमिलरली इस पॉइंट तो असीं की डेगांगे, परपेंडिकुलर डेगांगे, ठीक है। देखो अगर असी इस वाली ट्रायंगल नूं भुल जाइए, ये पैलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन है, इस वाली ट्रायंगल नूं भुल जाइए, ठीक है। तो दैन आ वाली दोनों ट्रायंगल तो ये वाली ट्रायंगल दोनों सेम ही हैगियां ने, ठीक है। तो उस तो बाद असी की करने स्टूडेंट्स इनू नेमिंग कर लेने इन्हां दी, नेमिंग ए बी सी डी, सिमिलरली ए बी सी एंड डी, ठीक है भी। ये साडे कोले इत्थे क्यू वैक्टर आ, ये भी साडे कोल क्यू वैक्टर है, ठीक है। हुण असीं करदे हां इनू आर्टिकल नूं अगे वधावांगे। हुण असीं यही ट्रायंगल दे विच, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम ने, देखो है, ठीक है, इहदे विच ही वर्क करांगे। हुण असीं लो जी, सब तो पहला इन ट्रायंगल पहला मैं तुहानूं दसदा करना की चाहुंदे आ, तो वैसे हैडिंग भी लिखिया होया सी, असां ने एक तां आर फाइंड करना, एक अल्फा फाइंड करना, जो तुहानूं पहला मैंने प्रीवियस सैक्शन दे विच फार्मूले दस दिते ने, ठीक है। हुण देखो असीं की करांगे, इन ट्रायंगल बी सी डी दे विच वर्क करदे आ, बी सी डी, ठीक है। इनू असीं बाहर कढ लैने, लो ये 90 डिग्री का बी सी एंड डी, ये साढ़े को की है क्यू इन वैक्टर फॉर्म च कह लो चाहे, तो मैग्नीट्यूड साडा क्यू होएगा, ठीक है। ये वाला एंगल मान लो थीटा हैगा, दोनों वैक्टर्स दे विचाले वाला एंगल असाने उत्थे दस्सिया भी सीगा तुहानूं, इत्थे ए वाला वैक्टर इधर नूं प्रोड्यूस करांगे इस डायरैक्शन दे विच, ते ए वाला वैक्टर ए है, ते टेल्स नाल टेल्स मिल जाणगियां, ते साडे कोल ए वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। असीं सौखे शब्दां 'च ये भी कह सकते हैं, अगर हैड नाल टेल मिलती है दैन बाहरला एंगल लवांगे, टेल नाल टेल मिलती है तो अंदर वाला एंगल लवांगे, अगर हैड नाल हैड मिलता है दैन उदों भी असीं अंदर वाला एंगल लवांगे, ठीक है। हुण इस ट्रायंगल दे विच वर्क करते हैं, ये जो बी सी आएगी इनू असीं देखांगे कॉस थीटे की फॉर्म दे विच, बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी बाय बी डी, बी सी इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू साडे कोल क्यू है, तो इधर मल्टीप्लाई हो जानी है क्यू कॉस थीटा, ठीक है। बी सी साडे कोले की आएगा स्टूडेंट्स क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली ए फाइंड करांगे क्यू साइन थीटा, इतने वैल्यू पुट कर दो क्यू कॉस थीटा, क्यू साइन थीटा, ठीक है, ठीक है भी। इहो चीज़ां करनियां दी असने बी सी ते सी डी की वैल्यू फाइंड कर ली है। हुण नौ इन ट्रायंगल ए सी डी,
ACD ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗੀ ਆ ACD, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓ ਇਹਨੂੰ AD ਸਕੁਏਅਰ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ AD ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AC ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ CD ਸਕੁਏਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। AD ਸਕੁਏਅਰ इज़ इक्वल टू AC कितना साढ़े को AC इज़ AB प्लस BC AB प्लस BC दा स्केयर प्लस CD दा स्केयर, ठीक है। हुण असां ने की करना, असां ने वैल्यूज़ पुट करनी ने सिंपली, ये होर कुछ नहीं करना है। AD की वैल्यू देखो की है, AD रिप्रजेंटेड बाय दी वैक्टर R, ठीक है। दैन R ਇਹਦਾ AD ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ AD ਤੇ AD ਵੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਅਗਰ AD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ R ਆਏਗਾ, ਅਗਰ AD ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ R ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। AD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ R ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AB। AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। AB ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ P ਵੈਕਟਰ, ਦੈਨ AB ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆਏਗਾ, P ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। P प्लस BC इज़ Q cos थीटा दा स्केयर प्लस CD इज़ Q sin थीटा दा स्केयर। इनू खोलो, असी खोल लांगे R स्केयर इज़ इक्वल टू होल स्केयर नू खोलो P स्केयर प्लस Q स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्केयर साइन स्केयर थीटा, ठीक है बी। इत्थे तक आसानी कर लिया, हुण तो सारा सॉल्व ही हो गया बस, ठीक है। पहला थोड़ी जी समझण दे विच दिक्कत आ, लो जी, ठीक है। R दा स्केयर इज़ इक्वल टू P स्केयर, इत्थे Q स्केयर कौन पिया, इत्थे भी Q स्केयर पिया, बाहर कड्डांगे Q स्केयर, आ साइन स्केयर लिखांगे साइन स्केयर थीटा प्लस इत्थों Q स्केयर बाहर कड्डिया, अंदर cos स्केयर थीटा बच गया, cos स्केयर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है भी। वैल्यू पुट करांगे, सानू पता साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा असीं निक्के हुंदे पढ़ चुके हैं, कितना हुंदा इक्वल टू 1 हुंदा, ठीक है। वैल्यू पुट करांगे R स्केयर इज़ इक्वल टू P स्केयर प्लस Q स्केयर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। आ स्केयर नू परले पासे लेके जावांगे, दैन स्केयर रूट बन जाएगा R इज़ इक्वल टू P स्केयर प्लस Q स्केयर प्लस 2PQ cos थीटा दा स्केयर रूट। एक ही आ गया साढ़े को रिजल्टेंट वैक्टर दा मैगनीट्यूड आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स हुण देखो इत्थे गल करते हैं आपां टैन थीटा दी। इत्थों मान लो डायरैक्शन की गल करांगे असीं, ये साडा रिजल्टेंट वैक्टर मान लो P वैक्टर नाल इत्थों एंगल वो मान लो वाला R वैक्टर रिजल्टेंट वैक्टर हैगा, P वैक्टर नाल मान लो वो एंगल अल्फा बना लेंदा, ठीक है। अगर अल्फा असी फाइंड कर लांगे दैन सानू रिजल्टेंट की डायरैक्शन पता लग जानी है, ठीक है। अल्फा देखो, अगर असी टैन अल्फा की गल करिए, टैन अल्फा की इस ट्रायंगल दे विच जो राइट एंगल ट्रायंगल आ, टैन अल्फा की गल करिए, टैन अल्फा इज़ इक्वल टू सामने वाली साइड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना साडे कोले Q साइन थीटा बाय बेस कितना साडे कोले AC विच इज़ दी सम ऑफ दी AB एंड BC, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है, AB इज़ P प्लस Q cos थीटा, ये साडे कोले की आ गया टैन अल्फा आ गया, ठीक है। असीं इसनूं इसदा भी लिख सकते हैं, अल्फा इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स Q साइन थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। ये साडे कोले दोनों चीज़ां आ गई, एक वैक्टर का मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन ही होंदियां ने। मैगनीट्यूड आसानी कढ़ लिया एंड डायरैक्शन कढ़ ली है, दैन ये साडे कोले रिजल्टेंट वैक्टर बारे पूरी जानकारी आ गई है, ठीक है। उम्मीद करदा तुहानूं ये चंगे तरीके नाल समझ आ गई होनी है। इहदी एप्लीकेशनस बन्नी जाने असीं, मान लो कहते ये अप्लाई कित्थे हुंदे आ, किद्दां अप्लाई करांगे, ठीक है। जो आपां ने दो ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन एंड पैलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन पढ़िया हैगा। कहते ये बॉय वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड्स न्यूमेरिकल हैगा, असी सल्यूशन करांगे इहदा। स्टूडेंट्स साडे कोले ये एग्जाम्पल हैगी है ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन की। ये बॉय वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट दैन टर्नस, इत्थे पहलां असी डायरैक्शनस बनाउणे आ, न्यूज़
ठीक है भी। ये कहता 5 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट दैन टर्न एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ईस्ट बन्नी नूं बॉय जांदा पिया स्टूडेंट्स, आ मान लो बॉय जांदा पिया इत्थों 5 मीटर लंघिया, ठीक है। फिर की होया कहते वो टर्न कर गया, टर्न किधर नूं करिया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द नॉर्थ, नॉर्थ बन्नी नूं टर्न करिया ऑफ द ईस्ट एंड वॉक्स इन दी वॉक्स इतने 5 मीटर है, ठीक है भी। वॉक्स 5 मीटर वो कहता भी इस डायरैक्शन दे विच जा रहा थी, दैन वो टर्न कर गया बाय 60 डिग्री के एंगल नाल। इत्थों उसने इधर नूं जाना सीगा, इत्थों वो 60 डिग्री के एंगल नाल टर्न कर गया, ठीक है। तो चलिया कितना वो 5 मीटर। की कहता फिर कैलकुलेट द नेट डिसप्लेसमेंट ऑफ द बॉय, ठीक है। ए वाला वैक्टर है, ए वाला वैक्टर है। आल्सो फाइंड द डायरैक्शन ऑफ द नेट डिसप्लेसमेंट, ठीक है। पहला वो बॉय इत्थे खड़ा सी, इत्थों इधर नूं चल गया तो इत्थों इधर नूं चल गया। 2 वैक्टर उन्होंने है ना ट्रैवल किए, कह लो असी जो ये अप्लाई करांगे असी अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन असां ने की पढ़ रखिया भी जो तीजा वैक्टर होएगा, वो साडा की होएगा ट्रायंगल दा दोनों वैक्टर्स का रिजल्टेंट होएगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट की होएगा ए वाला होएगा। ये की रिप्रजेंट करेगा साड़ी डिसप्लेसमेंट को रिप्रजेंट करेगा, तो ए वाला एंगल जो होएगा अल्फा ये सानू किस नूं रिप्रजेंट करेगा, ये रिप्रजेंट करेगा स्टूडेंट्स डिसप्लेसमेंट की डायरैक्शन, ठीक है। हुण उही चीज़ असीं अप्लाई कर देने आ वाला साडा आर रिजल्टेंट वैक्टर हैगा, ठीक है। अप्लाई करो तो साने आर असाने की पढ़िया आर इज़ इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम द स्केयर रूट, ठीक है। वैल्यू पुट करो आर इज़ इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 5 मीटर है, ठीक है। 25 आ जाएगा प्लस क्यू स्केयर, क्यू इज़ 5 मीटर एंड 25 आ जाएगा प्लस 2 × 5 × 5 × कॉस 60 डिग्री द स्केयर रूट, ठीक है। वैल्यू पुट करो 25 प्लस 25 इज़ 50 प्लस, ठीक है 2 × अपने को 5 ये 5 5 25 25 दूना 50 आ गया, ठीक है। कॉस 60 इज़ 1/2 होंदा द स्केयर रूट, ये वाला साडा इहदे नाल कट गया, ठीक है। इत्थों की बच गया साडे कोले 25 एंड विच इज़ इक्वल टू 75, ठीक है। अगर असीं इहनूं हल करिए विच इज़ इक्वल टू 5 × 5 × 3, एक 5 बाहर आ जाएगा इंटू 3, सानू पता √3 इज़ इक्वल टू 1.73, ठीक है। इतने वैल्यू पुट करेंगे 5 × 1.73, इनू मल्टीप्लाई करो 3 5 15 1 35 1 36 3 5 8 8.65, ठीक है। जो साड़ी आर की वैल्यू आई आ जो कि डिसप्लेसमेंट होएगी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। जो उन्हें बच्चा जो ट्रैवल करता पिया सी अपना, हुण असीं डायरैक्शन फाइंड करनी है, मतलब कि अल्फा फाइंड करना हैगा। अल्फा असां फाइंड किया टैन अल्फा इज़ इक्वल टू क्यू, जिहड़े नाल एंगल बनया होया ना, जिहड़े नाल एंगल बनया होया उन्होंने छड्ड के सैकेंड वाला लेना हुंदा, क्यू कॉस नहीं क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करो टैन अल्फा इज़ इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स इतने पी वाला ए वाला क्यू वाला ए है, ठीक है। 5 हैगी आ 5 साइन एंगल कितना उन्होंने विचाले 60 डिग्री है डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू नहीं लिखांगे इतने स्टूडेंट सानू वैल्यूज़ दित्तियां हुई ने उन्होंने, पी की वैल्यू 5 हैगी आ प्लस 5 × कॉस 60 डिग्री, ठीक है। 5 साइन 60 इज़ साइन 60 √3/2 5 + 5 cos 60 इज़ 1/2 × 1/2, ठीक है। हल करांगे इसी 5 √3/2 बाय 10 + 5/2, 2 ਨਾਲ 2 मर गया साडा, ठीक है। आ लो उस तो बाद साढ़े को 5 √3/15, 5 नाल 15 मरेगा साडा 3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1/√3 आ गया। टैन अल्फा इज़ इक्वल टू 1/√3, ठीक है। इनू किदां सॉल्व करते हुंदे असीं टैन दे विच कितना एंगल पुट करिए, टैन अल्फा
इज़ इक्वल टू टैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 30 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਟੈਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਟੈਨ ਨਾਲ ਟੈਨ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਤੇ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਸਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ऑन अ रेनी डे कहते बारिश हो रही है एंड रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सोल्यूशन बदल है साढ़े इत्थे कहते इतों कोई ड्रॉप मान लो ये वाली रेन फॉलिंग करती है वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ द 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर वी आर इज़ इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बॉय इज स्टैंडिंग ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई इतने बॉय स्टैंड होया होया, मान लो इतने स्टैंड किया होया, मान लो बॉय साडा इत्थे खड़ा, बॉय इज स्टैंडिंग ऑन दी ग्राउंड एंड विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग विद द स्पीड ऑफ द 10 मीटर पर सेकेंड। जो विंड चली है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड नाल चली है फ्रॉम वैसट टू ईस्ट। वैसट टू ईस्ट ये भी डायरैक्शन वेखनी पैनी है सानू। वैसट साड़ी लैफ्ट बनी है, मतलब इधरों राइट बनी नूं चली है, मतलब कि इत्थों डायरैक्शन इदां चली है। जो विंड चली है अपनी वी डबल्यू इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हुण क्वेश्चन की आ, क्वेश्चन ये देखो स्टूडेंट्स, इन वाट डायरैक्शन ही शुड होल्ड एन अंब्रेला टू दी प्रोटैक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। वो जो अंब्रेला लई खड़ा अपना जो ये बॉय हैगा उन्होंने किस डायरैक्शन दे विच रोटेट करे भी वो रेन तो बच सके। अगर रेन सीधी आ रही हो फिर तो असीं बिल्कुल अपवर्ड वर्टिकली रखांगे, ठीक है। हुण देखो फर्क की होएगा, फर्क ये होएगा स्टूडेंट्स, आ वाली ड्रॉप नूं ही वेख लो, एक राइट बन्ने नूं है ना जो विंड दी फोर्स लगती पई है, एक उहदी है ना ग्रेविटेशनल फोर्स हेठां नूं खिच्चदी पई है, दोनों का एक रिजल्टेंट वैक्टर एक्ट करेगा इस डायरैक्शन दे विच, ठीक है। सानूं नहीं पता वो इदां भी हो सकता, वो इदां हो सकता, इदां हो सकता, ठीक है। वो किस नाल फाइंड करांगे असीं पैलोग्राम ला ऑफ वैक्टर एडिशन दे नाल, ठीक है। मान लो असीं की करते हैं, ये जो ड्रॉप आ वो इदां जाएगी, ठीक है। ये इन्हां दा रिजल्टेंट हो गया, ये ड्रॉप ते दो फोर्सेस एक्ट करदियां पईआं ने, एक राइट बनी नूं एक डाउनवर्ड, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया अल्फा, ठीक है। ये कहंदा असीं वट इन वट डायरैक्शन ही शुड होल्ड दी अंब्रेला, ठीक है। अगर सानूं इहदी डायरैक्शन पता लग जाए असीं सानूं पता लग जाना भी उही डायरैक्शन दे विच अंब्रेला होल्ड करेगा वर्टिकली। ये एंगल वर्टिकल नाल साडा अल्फा बनाउंदा, इत्थे वो अंब्रेला होल्ड करेगा इदां, ठीक है। इसे डायरैक्शन दे विच जो ये वर्टिकल नाल एंगल बनाएगी अल्फा, आ अल्फा भी सेम होएगा, आ अल्फा ते आ अल्फा इक्वल होणगे। ये भी वर्टिकल नाल एंगल है, ये भी वर्टिकल नाल एंगल है, ठीक है। अगर असीं अल्फा फाइंड कर लांगे दैन सानूं पता लग जाऊगा बॉय नूं जो अपनी अंब्रेला है किन्ने एंगल दे टिल्ट करनी पैनी है तां जो वो सारी दी सारी बारिश तो बच सके ते अपना गिला ना होवे, ठीक है। असीं हुण उही वाला अप्लाई करांगे। देखो स्टूडेंट्स, टैन अल्फा सोल्यूशन टैन अल्फा इज़ इक्वल टू ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ वाला ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ अल्फा बनया होया उस तो पਰਾਂ वाली लैनी है। पਰਾਂ वाली वैल्यू कितनी है साढ़े कोल वी डबल्यू, ठीक है। साइन लेना, एंगल बिटवीन दैम 90 डिग्री, एक साढ़े कोल हॉरिजॉन्टली है एक वर्टिकली है, ठीक है। डिवाइडेड बाई असां ने फिर उस तो बाद पी लेना हुंदा जो ए वाला वैक्टर हुंदा, ठीक है। वी आर प्लस वी डबल्यू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन। सॉल्व करो इनू, देखो वी डबल्यू उदा ही आ जाएगा। साइन 90 कितना होंगे, साइन 90 साढ़े को 1 होंगे, इतने 1 लिखो चाहे ना लिखो, वी आर आ जाएगा नीचे, कॉस 90 साढ़े को 0 होंगे देना, सारे का सारा फैक्टर की हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। हुण असीं इत्थे वैल्यूज़ पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ पुट करो। वी डबल्यू कितनी है साढ़े को, वी डबल्यू इज़ 10 डिवाइडेड बाई एंड वी आर इज़ 30, दोनों 0 नाल 0 मर गई है, 1/3 है विच इज़ इक्वल टू यह 0.333, ठीक है। इन्ना आ जाएगा साढ़े को टैन अल्फा इज़ इक्वल टू 0.33, ठीक है। अल्फा इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स 0.333, ठीक है। अल्फा इज़ इक्वल टू मैं कैलकुलेट करके वेखदा साइंटिफिक कैलकुलेटर दे
18.4 डिग्री आएगा, 18.4 डिग्री एंगल आएगा। ठीक है, तुसां ने यह कैलकुलेटर तो कैलकुलेट कर लेना क्योंकि तुहानूं अलाउ होएगा एग्जाम दे विच कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये सीगियां अपनियां एप्लीकेशनस हो गईयां ते सारे दा सारे अपने दोनों ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਲਾਸ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।